सर ड्रोन की अफवाह अफवाह को लेकर तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, तो क्या बोलते हैं? देखिए, ऑलरेडी ड्रोन संचालन को लेकर के एक उत्तर प्रदेश सरकार की अपनी ड्रोन संचालन नीति है 2023। उसके तहत ही ड्रोन का संचालन किया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो ड्रोन अपने पास रखता है उसको ऑलरेडी आप देखेंगे ऑनलाइन उसको लेकर के स्पष्ट नीति है और वो डीएम साहब के अंडर में वे ऑनलाइन उस पर रजिस्ट्रेशन करा सकता है, जिसका रख रखाव डीएम साहब के होता है। इसको लेकर के थाने में एक रजिस्टर रखा गया है। उस व्यक्ति की जिम्मेदारी ये होती है कि वो ड्रोन कहाँ पे संचालित कर रहा है, इससे अवगत कराए कंसर्निंग थाने को, जिससे हमारे महत्वपूर्ण जो संस्थान है उनकी सुरक्षा न प्रभावित हो रही हो, किसी व्यक्ति की निजता न प्रभावित हो रही हो। इस आशय से उसको बताना पड़ता है कि ड्रोन का संचालन वो कहाँ पे कर रहा है। तो कहीं भी अभी ड्रोन के जो एक्चुअल यूजर्स हैं या ओनर्स हैं उनके द्वारा कोई वायलेशंस करने की बात नहीं आई है। अभी तक जो बातें आई हैं वो कुछ टॉय ड्रोन्स जो होते हैं, जो बाजार में मेलों में आप देखेंगे कि 600-800 रुपए से लेकर के 1-1.5 हज़ार रुपए में मिल जाते हैं, उसी को उड़ाने की बातें आई और लोगों में अफवाह फैलाई गई कि साहब ये ड्रोन से कुछ चोर आए हैं जो इस तरह का ड्रोन से सर्वे कर रहे हैं। जितने भी इस तरह की चीजें पकड़ी गई वो ट्रॉय ड्रोन, ट्रॉय हेलीकॉप्टर ही जो बच्चों के खेलने का होता है वो निकला, जो 5 मिनट 7 मिनट तक ऊपर रह जा रहा है वो बैटरी से। ऐसी संख्या में 5 अभी रिकवर भी किए गए हैं। अब इसमें कुछ शरारती तत्व अफवाह फैलाना चाहते हैं, जिसको लेकर के हम लोगों ने जनता के बीच गए भी और वहाँ पे कई मीटिंग की गई, लोगों को समझाया भी गया कि ये इस तरह की अफवाहें हैं, उनकी बातों में ना आए। ढेर सारे लोगों को चीजें समझ में आई। अब इस पे है कि इसके बाद भी अगर कुछ शरारत करने हैं तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी आरंभ कर दी गई है। अभी हमने चोला थाने में एफआईआर रजिस्टर कराई, क्योंकि बिल्कुल उन्होंने बिना कुछ देखे सुने नशे की हालत में फोन किया कि यहाँ ड्रोन उड़ रहा है। पुलिस गई तो न गांव को कुछ पता था, न गांव के और लोगों ने कहीं देखा। उनके विरुद्ध मुकदमा भी कायम किया गया है और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ कि अगर भी कहीं भी कोई व्यक्ति अनावश्यक अफवाह फैलाना चाहता है या लोगों में अशांति फैला करना चाहता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अगर कहीं भी कोई चीज़ ऐसी जानकारी में आती है तो अपने कंसर्निंग चौकी इंचार्ज को, थाना प्रभारी को, बीट हल्का प्रभारी को आप अवगत कराइए, वो जाके चीज़ों को देखेंगे। आपको किसी को भी कानून को हाथ में लेने की जरूरत नहीं, न परेशान होने की जरूरत है। फिर भी अगर कोई व्यक्ति इस तरह धृष्टता करता है तो उसके विरुद्ध अब कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। एनएसए जैसी धाराओं में भी हम उस पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि रात के समय लोग काम वाम करके सोना चाहते हैं। अगर जाकर के वहाँ पे हमारी लोक प्रशांति को भंग करने की कोशिश करेंगे तो उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अदरवाइज अभी तक इस बात से लोग आश्वस्त रहें कि कहीं भी ऐसी कोई चीजें नहीं है, ये कुछ शरारती तत्वों का ही काम है और उनके विरुद्ध हम निपट लेंगे, उनसे अच्छी कार्रवाई करेंगे। जनमानस को इसमें कहीं भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ये सर, ये जो टॉय ड्रोन की आप बात कर रहे हैं, इसमें मंशा क्या निकल करके सामने है? क्यों ये उड़ाया जा रहा है? जब आप उनको देख रहे हैं, कोई शरारती तत्व हैं, कुछ शरारती तत्व हमेशा होते हैं ना, जिनकी मंशा होती है कि जैसे ही कुछ न कुछ परेशान हो, अल्लाह हो। कोई मंशा इनकी नहीं। लोग जो शांतिपूर्वक ठीक से अमन चैन जीवन चल रहा है